हर साल असम डूबता है और हर साल हम वही हेडलाइन देखते हैं, फ्लड, रेस्क्यू, रिलीफ कैंप। लेकिन एक सवाल है, अगर असम में हर साल बाढ़ आती है तो फिर हर बार इसे नेचुरल डिजास्टर क्यों कहा जाता है? या फिर क्या इस डिजास्टर में नेचर से ज्यादा इंसान का भी हाथ है? अब तक 60 लोगों की जान जा चुकी है और बहुत से लोग लापता हैं। 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 556 गांव पानी में डूब चुके हैं और 12 डिस्ट्रिक्ट इस बाढ़ के चपेट में। तो आज हम समझते हैं असम हर साल डूबता क्यों। इस साल सबसे ज्यादा तबाही अपर असम में देखने को मिली। सिर्फ कुछ ही दिनों में शिवसागर और जोरहाट जैसे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन इस बार एक चीज अलग थी। आमतौर पर असम की बाढ़ का जिम्मेदार ब्रह्मपुत्र रिवर को माना जाता है, लेकिन 2026 में कहानी कुछ और थी। इस बार तबाही मचाए दिखौ, दिसैंग, जैंजी और धनसरी जैसे रिवर ने। यह नदियां नागालैंड की पहाड़ियों से निकलती हैं। वहां रिकॉर्ड बारिश हुई और इतना पानी एक साथ असम में आया कि जो इलाके पहले रिलेटिवली सेफ माने जाते थे वो अभी पानी में डूब गए। अब असली प्रॉब्लम समझिए। ब्रह्मपुत्र कोई आम नदी नहीं है। यह दुनिया की उन नदियों में से एक है जो सबसे ज्यादा मिट्टी और स्लिट लेकर चलती है। हर साल हिमालय से बहुत सारी मिट्टी इस नदी के साथ असम तक आती है और जैसे ही नदी असम के सीधे और फ्लैट मैदान में पहुंचती है उसकी स्पीड कम हो जाती है। नतीजा, यह सारी मिट्टी नदी के अंदर ही जमा होने लगती है और हर साल रिवर बेड थोड़ा ऊपर उठते रहता है और रिवर बेड जब ऊपर आ जाता है तो पानी के पास बहने की जगह कम बचती है। बस फिर थोड़ी सी ज्यादा बारिश और नदी किनारे तोड़कर बाहर आ जाती है। अब बात करते हैं क्लाइमेट पैटर्न। पहले मॉनसून में बारिश कई दिनों तक होती थी। अब एक्सपर्ट कह रहे हैं बारिश के दिन कम हो गए, लेकिन जब बारिश होती है तो बहुत तेज होती है, मतलब कम समय में बहुत ज्यादा पानी। और इसी वजह से फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ रहा है, जो 2026 में नागालैंड और असम के बॉर्डर पर देखने को मिला। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट पर। एक्सपर्ट कहते हैं कि सिर्फ नेचर ही जिम्मेदार नहीं है, कई जगह डिफॉरेस्टेशन और माइनिंग ने भी प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया। जब पहाड़ों पर पेड़ कम होते हैं तो बारिश का पानी जमीन में सोख होने के बजाय सीधा नदियों में आ जाते हैं और नदियां तेजी से भर जाती है। और फिर आती है एम्बैंकमेंट की बात। 1950 के बाद असम में फ्लड को रोकने के लिए हजारों किलोमीटर लंबी एम्बैंकमेंट बनाई गई, लेकिन इनमें से बहुत से एम्बैंकमेंट आज पुरानी हो चुकी है। कई जगहों पे मेंटेनेंस की कमी है और जब बहुत बड़ा फ्लड आता है यह टूट जाता है और गांव में सीधा पानी घुस जाता है। सिर्फ दीवार को ऊंची कर देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती जब तक नदी के अंदर जमा हो रही मिट्टी को मैनेज नहीं किया जाता। सबसे बड़ा सवाल यह है, असम में फ्लड कोई नई बात नहीं। 1954 से फ्लड कंट्रोल पॉलिसी बन रही है, लेकिन आज भी ज्यादा फोकस एम्बैंकमेंट पर ही है। जबकि एक्सपर्ट बार बार कहते हैं सिर्फ एम्बैंकमेंट काफी नहीं है, सेडिमेंट मैनेजमेंट, बेटर फ्लड फोरकास्टिंग और असम के साथ नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन भी उतना ही जरूरी है। लेकिन एक बात यहां जरूर कहना चाहिए, जब भी असम में ऐसी बड़ी फ्लड आती है सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि पूरा डिजास्टर रिस्पांस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। इस बार भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। बोट्स के थ्रू लोगों को सेफ जगहों तक पहुंचाया जा रहा है, फूड पैकेट्स और मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं और जहां रोड्स कनेक्टिविटी टूट गई है वहां एयरफोर्स की मदद से रिलीफ मटेरियल पहुंचाया जा रहा है। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सेंट्रल वाटर कमीशन और आईएमडी लगातार फ्लड अलर्ट और रिवर लेवल मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि लोगों को पहले वार्निंग मिल सके और नुकसान कम हो। यानी इमरजेंसी रिस्पांस पहले से काफी बेटर हुआ है। लेकिन असली चैलेंज सिर्फ फ्लड के बाद रेस्क्यू करना नहीं है, फ्लड के इम्पैक्ट को हर साल कम करना है। क्योंकि अगर हर मॉनसून के बाद वही रेस्क्यू ऑपरेशन रिपीट करना पड़े तो इसका मतलब प्रॉब्लम की जड़ अभी भी वही की वही है। असम की बाढ़ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं है, यह ज्योग्राफी, चेंजिंग क्लाइमेट और इंफ्रास्ट्रक्चर की लिमिटेशन का कॉम्बिनेशन है। और जब तक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ शॉर्ट टर्म रिलीफ को बैलेंस नहीं किया जाता तब तक हर साल तस्वीरें बदलेंगी लेकिन कहानी नहीं। आपको क्या लगता है असम के फ्लड का परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि अवेयरनेस भी एक डिजास्टर मैनेजमेंट का हिस्सा है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही देश दुनिया की रोचक जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।